आंटी जी आंटी जी कहती हैं कि मैं आई कुडन्ट बिलीव दैट माय सॉरी आई वेंट इनसाइड द मंदिर एंड डिड माय दर्शन। आंटी जी कहती हैं कि मैं मंदिर के अंदर गई और मैंने अपने दर्शन किए। देन आई वेंट टू लंगर हॉल एंड एट द समोसा प्रसाद। हम सबको पता है कि मंडे को सोमवार के दिन गुरुजी के बड़े मंदिर में समोसा प्रसाद मिलता है। तो आंटी जी भी वही कहती हैं कि वो मंदिर के अंदर गईं, उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वो लंगर हॉल में गईं और वहाँ पर उन्होंने गुरुजी का समोसा प्रसाद खाया। आफ्टर दैट आई रीच्ड माय कार एंड स्टार्टेड माय वे बैक टू होम। समोसा प्रसाद खाने के बाद आंटी जी अपनी कार में पहुंची और अपने घर के लिए चलने लगी। I couldn't believe that my grief was sold and there was no more tears tsunami in my eyes. आंटी जी कहती हैं कि मैं ये बिलीव कर ही नहीं सकती थी कि मेरा दुख बिक चुका था, मेरा वो दुख बिक चुका था और अब मेरी आंखों में वो आंसुओं की जो सुनामी, वो आंसुओं की जो बाढ़ थी, वो थी ही नहीं। और ये हम सब कितना महसूस कर सकते हैं ना कि जब हम बहुत विचलित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो गुरुजी के जब बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुजी को देख लेते हैं, गुरुजी की उस पावन भूमि के ऊपर में जब हमारा पैर पहला पड़ता है, हमारी आँखों के सामने वो बड़ा-सा गुरुजी का प्यारा-सा शिवलिंग, जिसमें उन्होंने सारे ज्योतिर्लिंगों की असीम पावर डाली हुई है, जो इतना पायस प्लेस है, सबसे बड़ा धार्मिक हमारे लिए जगह है। वहाँ पर जैसे ही हम जाते हैं तो हमारे दुःख कहाँ चले जाते हैं, हम कितने ब्लैंक और कितने खाली, कितने शांत हो जाते हैं हम। ऐसे ही गुरुजी के सत्संग में भी जब हम जाते हैं, आज भी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि एक गुरुजी के सत्संग में गुरुजी ने बुलाया, वहाँ पे जब गई जैसे ही गुरुजी के पास पहुँची, ऐसे असीम शांति मिली, इतनी आँखों में वो जो भी हमारे दुःख होते हैं कैसे गायब हो जाते हैं ना, गुरुजी की वो अजीबो-गरीब दुनिया, जनरल कपूर का कहा हुआ हमेशा ध्यान आता है। उनकी अजीबो-गरीब दुनिया में हम कहाँ हमारे दुःख चले जाते हैं, कहाँ हमारी परेशानियाँ छूमंतर हो जाती हैं, क्लिक ऑफ द फिंगर से पहले ही, हमें पता भी नहीं चलता। माय माइंड एंड माय हार्ट वर सडनली एट पीस। आंटी जी कहती हैं, मेरा दिल और मेरा दिमाग दोनों ही एक शांति पे थे, दोनों बिल्कुल शांत हो चुके थे। आई वाज़ रिलैक्स्ड, आई वाज़ हैविंग पीस इन माय माइंड एंड इन माय हार्ट एंड दिस ऑल वी ऑल विजुअलाइज़ that whenever we go to his bada mandir, whenever we look to the swaroop of Guruji Maharaj, कैसे एक असीम शांति मिलती है ना, कितना प्यारा अलौकिक सा एहसास होता है वो, कि हम कहीं और ही चले गए हैं, बिल्कुल कहीं और, जहाँ पे सिर्फ वो हैं और हम हैं, और कोई परेशानी हमें छू भी नहीं पाती, क्योंकि उनका ऑरा ही इतना प्यारा और इतना स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे संगत हॉल में गुरुजी के गुरुजी के टाइम पर ही संगत कितना प्यारा बताती थी ना कि उस टाइम का एक ऑरा ही चेंज होता था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता था और शब्द चल रहे होते थे, बानी चल रही होती थी और सब के सब अपने आप उनकी आंखें बंद हो जाती थी और वो ध्यान में चले जाते थे और कितनी शांति का महसूस होता था उन सबको। वही शांति आंटी को भी अपने मन और दिमाग में मिली। I never looked back after that and Guruji Maharaj wiped my tears. आंटी जी कहती हैं, इसके बाद उन्होंने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा और गुरुजी महाराज ने मेरे सारे आंसू पोंछ दिए, मेरे जिंदगी के सारे वो दुख हटा दिए। He made me cheerful with his blessings. I am sure गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से आंटी जी को पूरा चीयरफुल, पूरा खुशनुमा बना दिया। जैसा कि हम हमेशा जब भी आंटी जी सत्संग में आती हैं, उनकी वो प्यारी-सी मधुर-सी आवाज़, उनके प्यारे-सा वो चेहरा, उनका वो प्यारी-सी मुस्कान आंटी जी के चेहरे पे, वो उनका गुलगुला फेस और उनकी आँखों में वो चमक और गुरुजी के लिए वो प्यार और गुरुजी के लिए वो पूरी ग्रेटफुलनेस, वो फ्लावर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो पूरे के पूरे उनके फेस पे हम सब के आगे आते ही आते हैं। और वही चीयरफुलनेस गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में हमेशा आंटी जी आपके साथ रहे, हमेशा हम सबके भी साथ रहें, ऐसी ही प्रार्थना है गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी।
Today I am a happy and very contented person in life. आंटी जी कहती हैं आज मैं गुरु जी की कृपा से एक बहुत ही खुश और बहुत ही ज्यादा खुशियों से भरी हुई जिंदगी भी जी रही हूँ. दिस इज हाउ अ गुरु कैन रिलीव यू ऑफ योर ग्रीफ एंड सफरिंग्स. आंटी जी कहती हैं यही यही एक जिंदगी में बदलाव आता है जब एक गुरु महाराज आपकी जिंदगी में आ जाते हैं, हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, कि वो कब हमें हमारे दुख और हमारी सफरिंग से हमें बाहर ले जाते हैं और हमारी जिंदगी की पूरी डायरेक्शन ही 360 डिग्रीज को चेंज कर देते हैं. और ये हम सबके पास ऐसे सत्संग ढेरों भरे पड़े हैं जब हमारी जिंदगी के रोलर कोस्टर्स को गुरुजी ने 360 डिग्रीज पूरा का पूरा गोल घुमा दिया और सब कुछ ही बिल्कुल साफ और खुशनुमा कर दिया, अपनी ब्लेसिंग से भरा हुआ कर दिया. So talk to him and share your heart's concern with your Guruji. आंटी जी कहती हैं इसीलिए गुरुजी के साथ ही बात करो, अपने दिल का सारा हाल गुरुजी महाराज के साथ करो. वो कहते हैं ना, गुरुजी भी कहते थे ना, डायरेक्ट कनेक्शन. हम किसी और के पास ना जाएं कि वो आंटी के पास में तो घर में गुरु अमृत वर्षा हुई थी, वो आंटी जी पुरानी संगत है तो हम उनसे बात करें. नहीं, सिर्फ गुरुजी महाराज. वो सिर्फ हमारे को संगत का सत्संग इसीलिए सुनवाते हैं कि हमें उनकी महिमा पता चले, हम गुरुजी के प्यार में और आगे बढ़े, उनकी उस प्यार की गंगा में एक और डुबकी ले लें. इसलिए नहीं सुनाते थे कि हम किसी के पीछे भागना स्टार्ट कर दें. हमें भागना है तो सिर्फ अपने गुरुजी के पीछे, क्योंकि आखिर में जाकर के ये श्वासें सिर्फ और सिर्फ उनके ही चरणों में निकलनी है और कहीं नहीं जानी है. बाकी सब कुछ तो यहीं पे ही रह जाना है. और मुझे नहीं पता ये आज गुरुजी मुझसे जो बुलवा रहे हैं, मतलब इट्स ऑल अ डिफरेंट फीलिंग गुरुजी, इट्स ऑल अ डिफरेंट फीलिंग. कोई और सुनेगा तो वो मुझे यही बोलेगा कि अभी तुम्हारी ये एज नहीं है, मगर गुरुजी के प्यार में सारी की सारी उम्र ही उनके लिए है, चाहे वो बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो या कुछ भी हो. वो एक गुरुजी का भजन अभी बाद में बोलेंगे. सो डायरेक्ट कनेक्शन, प्लीज डू नॉट रन बिहाइंड एनीबडी एल्स, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया है कि गुरुजी महाराज के लिए लोग पता नहीं क्यों बहक रहे हैं, संगत को बहका रहे हैं. प्लीज संगत जी, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि प्लीज गुरुजी से ही डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए. जो कहना है, जो भी क्वेश्चंस का जवाब चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से पूछें. गुरुजी जवाब देते हैं, गुरुजी 100% जवाब देते हैं. कहीं ना कहीं से वो या तो कोई आपको ऐसा सत्संग सुना देंगे या कहीं ना कहीं से आपके पास वो मैसेज आ जाएगा. बट प्लीज किसी से भी किसी के पीछे ना हम भागें. हम नई संगत को भी एक सही रास्ता दिखाएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है. जैसे हमारे सीनियर्स हमें बोलते हैं, हमारे मेंटोर्स बोलते हैं, जो संगत गुरुजी महाराज से मिल चुके हैं, वो भी हमें यही समझाते हैं ना कि डायरेक्ट कनेक्शन रखना है, किसी के पीछे नहीं जाना. तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि प्लीज आप सब भी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं. किसी से ना कहें, अपने दिल का सारा हाल अपने उस परम पिता से ही बोलें, क्योंकि जहां पर उनका साया है वहां पे कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता. और शुक्राना गुरुजी. ही विल शो यू द पाथ ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट इन लाइफ. उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन करने से ही हमारी जिंदगी में खुशियां और खुशियां और खुशियां और उनकी कृपा की बरसात तभी होगी जब हम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से ही उनके साथ कनेक्शन रखेंगे. When you focus on being a blessing, God makes sure that you are always blessed in abundance. गुरुजी कहते हैं जब हम कमलेश आंटी जी कहती हैं कि जब हम सिर्फ और सिर्फ हर चीज में गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी की ब्लेसिंग लेते हैं, कि दुख आया तो भी गुरुजी शुक्राना, सुख आया तो भी शुक्राना, कुछ आपने दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, कुछ दे दिया उसका भी शुक्राना, और दे के ले लिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना. तो ये हमारा जब शुक्राना हो जाता है, जब हमारी ये भाव आ जाते हैं, तब गुरुजी कहते हैं कि हमें वो भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं. और फिर गुरुजी हमें कहते हैं जा ऐश कर, कल्याण कितना. कितने प्यारे ये लफ्ज हैं आपके गुरुजी, जो सिर्फ लफ्ज नहीं है, कितना प्यारा आशीर्वाद भरा हुआ है इसमें, प्यार भरा हुआ है आपका कितना. और हम सब ही कितना सुनने के लिए हमारे कान ये तरसते हैं गुरुजी कि आप एक बारी बोल लो, जाए ऐश कर, कल्याण कितना.
आज हमारा सबका कल्याण ही तो हुआ है ना कि हम सब एक साथ बैठ करके गुरुजी के सामने, गुरुजी की वो प्यारी मन सी मुस्कान देखते हुए, उनके गाल पे वो प्यारा सा क्यूट सा उनका हाथ रखे हुए जब वो हमें देख रहे हैं, कितना प्यार झलकता है, कितनी खुशियाँ हमें मिल रही हैं। चाहे जो मर्ज़ी ऊपर-नीचे हो जाए ज़िंदगी, मगर वो है ना, जब वो हैं तो फिर काहे का गम। और फिर क्या बोलते हैं? गुरुजी तेरे प्यार में मैं कमली हो गईया। सो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। मैं रह नहीं पाती हूँ, मैं क्या करूँ गुरुजी? बिना आपके लिए 2 लाइनें बोले और आप मुझसे ना बुलवाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपके आने से ये हमारे दुःख रहते ही नहीं है, वो काले बादल तो कब भाग जाते हैं डर करके गुरुजी आपके आगे, पता भी नहीं चलता। एंड आई एम श्योर हम सबके पास ऐसे प्यारे से सत्संग हमारे गुरुजी के बहुत सारे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी पढ़ते हुए या कहते हुए हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी गुरुजी आपसे माफ़ी। और अब मैं नीजा आंटी, थैंक यू सो वेरी मच एंड ओवर टू यू नीजा आंटी। थैंक यू नीलिमा आंटी। जय गुरु जी, संगत जी। एंड भी तो ऐसे लग रहा था कि हम ये चैप्टर सुनते हुए, नरेशन सुनते हुए एकदम जैसे ट्रांस में ही पहुंच गए। नीलिमा आंटी, आपने बहुत ही भावपूर्ण, बहुत ही प्रेम के साथ और बहुत ही निर्मलता के साथ एक बहुत ही पॉइनेंट चैप्टर है इस किताब का, बहुत ही मार्मिक चैप्टर है। मतलब थोड़ा पढ़ो तो दिल ऐसे हो जाता है कि आंटी ने क्या लिखा है। She has bared her soul while writing this. We are so grateful that she has shared her journey. She has shared her, the challenges she has faced, and also how Guruji has helped her. I'm also reminded of previous chapters from the same book, जहाँ पे उन्होंने बताया भी है. There was a chapter regarding living in the moment. Ki there will be, the life will be made of so many moments. There will be moments which will, take away everything in one moment. There will be moments of great happiness. You have to live through those moments because they are what makes our life. And इसी तरह का जो एक अपने जीवन साथी के बिछड़ने का मोमेंट है, और suddenly when you're not even prepared for this and it happens suddenly, and it has happened with so many of our sangat and our friends and family, especially in the last couple of years. And not only your loved immediate family, but your friends and people तो अगर अचानक हो जाए तो it's such a big setback. तो गुरुजी ने हमें जीना भी सिखाया है और हमें ऐसी डिफिकल्टी से को कैसे फेस करना है वो भी सिखाया है. I just want you to recall that though he has always encouraged कि आप अपने परिवार की, husband wives की, wives अपने husbands की, parents अपने बच्चों का, बच्चे अपने parents का अच्छे से ध्यान रखें, उनसे बहुत प्यार से रहें. But at the same time, he has also taught us detachment. The very reason why we use the word uncle and auntie is so that we are detached from each other as Sangat, and we concentrate on him because he's the giver of the ultimate solace. He's the one who's going to hold our hands and take us, help us to pass through this ocean of life. So उन्होंने दुख दिया भी और उन्होंने दुख को हर भी लिया. मिनटों में उनका आंटी का दुख उन्होंने हर लिया. किस प्रकार आंटी ने सरेंडर किया, and there was a sudden respite. I'm sure there would have been moments later in her life when she would have missed her husband. She must be continuing to miss her husband, continuing to miss him, miss his presence. But हाँ, वो जो बहुत ज्यादा दुख था, बहुत ज्यादा जो
कष्ट था वो गुरुजी ने थोड़ा सा या बहुत सारा दूर करके उनको अपनी बाकी लाइफ को अच्छे से जीने का थोड़ा सा उन्होंने उनको गाइड किया। तो ये सारा आई एम वेरी ग्रेटफुल टू कमलेश आंटी। आई एम श्योर देयर इज अ message to all of us, you know, sooner or later when we come across such terrible times in life, that to remember that there is someone whom we can reach out to, and he cares for us. He wants us to live well, and he wants us to, you know, follow his principles while we are living his life, and he's there to take away our dukh and our kasht, you know, and he's there to help us sail through this life. So thank you very much, Nilima aunty, for reading this and transporting us very nicely to the, you know, the very ideas that Kamlesh aunty ji has tried to express and convey to us. And with this, Sangat ji, it's time to take Agya. I request the admin to please unmute so that all of us who are present here can Jai take Guruji Agya, Aunty. please. Jai Guruji Aunty. Just a moment, Jai Sangat Guru. ji, please be there because we will be all playing Shukrana, and I would request all of you to please join your hands for a while and we all do Ardas for Sarbat Ka Bhala कि गुरुजी जिस पर भी दुख के काले बादल मंडरा रहे हैं गुरुजी, उन सबको अपना हाथ पकड़ा देना, वो मजबूती दे देना गुरुजी उन सब परिवार मेंबर्स को कि वो सबके सब आपके साथ पूरी की पूरी श्रद्धा के साथ में गुरुजी, विश्वास के साथ आपके साथ जुड़े रहें और अडिग रहें गुरुजी। ये सब कुछ आपकी कृपा के बिना गुरुजी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सबको अच्छी सेहत देना दाता, सबको अच्छे विचार देना। अच्छे विचार बहुत ज़रूरी हैं, अच्छे भाव बहुत ज़रूरी हैं, कोई किसी का बुरा ना करे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। I would request the host to please play शुक्राना। शुक्राना गुरुजी कि आपने इतनी प्यारी हम सबको ब्लेसिंग दी, इतनी प्यारी ब्लिसफुल लाइफ दी है, और कमलेश आंटी जी को गुरुजी बहुत सारा हेल्दी रखना। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी। Jai Guruji. मैं कागज दी बेड़ी रब्बा, तू मैनू पार लंघाया, शुक्र करा मैं तेरा हरदम,
शोहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी ए पैसे दी दौड़ तां गिल्ला चलदी रहनी ए शोहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी ए पैसे दी दौड़ तां गिल्ला चलदी रहनी मेरे पल्ले पा दे तू सबर दातिया शुकर दातिया तेरा शुकर 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 दातिया शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।